अच्छा, ये कोविड-19 19 जो है मतलब जी, जी। ये फिर से सर उठाने लगा है। जी, जी। ये बताइए क्या लग रहा है, क्या फिर से वही स्थिति आएगी? देखिए, पहली बात तो मैं इस बोलने से पहले बोलूँगा, हमारा काम किसी को डराना नहीं है, पर आगाह करना ज़रूर है। मैंने अपने चैनल संजीव श्रीवास्तव चैनल में भी, यूट्यूब में हमारा चैनल है, पंडित संजीव श्रीवास्तव के नाम से, उसमें भी डाला है, बताया है। और आप देखेंगे कि हमने जून 2022 में प्रेडिक्शन की थी कि भाई 24 में और 25 में कोरोना आएगा। 24 के जैन टू मई में तो लास्ट ईयर एचएमपीवी कुछ वायरस आया, पर वो उतना नहीं था। हमने कहा 25 में ज़्यादा समझ में आता है। और अभी हम देखें तो हमने लिखा था जनवरी 2025 में भी लिखा था, ट्वीट किया था कि भाई जून के बाद ज़्यादा फैलेगा, और अभी ये फैलेगा। अभी हमें दिखता है ये फैलेगा, प्रिकॉशंस लेंगे। अगर आप पूछते हैं कि ट्रैवल एडवाइजरी आएगी तो आएगी, ठीक है। मास्क आएगा तो हमें दिखता है मास्क आएगा, लोग फिर मास्क पहनेंगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। हाँ, पर लाइफ नहीं रुकेगी, लाइफ चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन हो के पिछली बार की तरह भाई सब कुछ बंद हो गया, नहीं। लोगों ने कोविड के साथ रहना सीख लिया, और हम लोगों में इम्यूनिटी भी आ गई है। इम्यूनिटी भी आ गई है। और मैं इसलिए सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोग थोड़ा ध्यान साधना करें, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं। और ये सिर्फ गोली खाने से तो नहीं होगा, लोगों को योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम इस कोविड को दूर कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा खतरा दिखता है कि कहीं न कहीं ये 2028 26 में एक तो वापस फैलेगा। अभी देखिए, अभी अगर टाइम बताऊँ, अभी से लेकर नवंबर तक मुझे बहुत तेज़ होता हुआ दिखता है। स्पेशली जून-जुलाई के बाद से बहुत तेज़ हो जाएगा, नवंबर तक ये काफ़ी फैलेगा, ठीक है? तो ये तेज़ है, हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, या अमित शाह जी से हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे मोदी जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पे वाइड स्केल पे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये केस बढ़ेंगे, ठीक है? ये केस बढ़ेंगे। और हाँ, फ़ेटल इतने शायद ना हो, पर ये केस बढ़ेंगे, प्रॉब्लम फिर भी कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है? इसके बाद मुझे दिखता है कि 2026 के सेकंड हाफ में, जून-जुलाई अगेन से लेकर ये फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर ज़्यादा खतरनाक दिखता है कंपेयर टू दिस ईयर। और फिर मैंने इसका पूरा चार्ट भी निकाला था, जहाँ मुझे लगता है कि आगे 4-5 साल में ये वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं बेसिकली। 28 से 30, 31, 32 में भी मुझे काफ़ी दिखता है वायरस। तो एक तरफ तो युद्ध हो रहा है, एक तरफ ये वायरस हो रहा है, तो दोनों कहीं न कहीं माय गॉड! ऐसे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत गड़बड़ सी, इसलिए कह रहा हूँ आने वाले 5-6 साल आसान नहीं है, टफ है थोड़े से। तो हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे कि ना हो? बिल्कुल, देखिए, गुरुओं का काम, हम सबका काम यही है कि हम प्रार्थना करें, यूनिवर्स में खुद प्रार्थना करें। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सबसे पावरफुल मेडिटेशन, सबसे पावरफुल चीज़ दुनिया में क्या है? प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। जैसे कई लोग आजकल वो जन्म कुंडली पर विश्वास नहीं करते। तो आप मुझे बताइए जन्म कुंडली का क्या रोल है लाइफ में? देखिए, जन्म कुंडली तो देखिए, अब जो एक होता है ना कि आपने डेट, टाइम, प्लेस दिया, ठीक है? और आपके पास एक प्रिंट आउट आ गया कंप्यूटराइज़, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें लिखी रहती, कुछ अच्छी होती, कुछ गड़बड़ होती, कुछ ऐसी होती। तो जन्म कुंडली जो कंप्यूटराइज़ होती है, उसमें तो आप ज़्यादा कुछ पा नहीं सकते, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पर ज़रूरी नहीं हो सही। हुँ, तो वो एक ज़्यादातर आजकल जो ये है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लोग करते हैं, हुँ, ठीक है? जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हम जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जो देखते हैं ना, आप यकीन करें, ना करें, ये एग्ज़ैक्टली होता है। हुँ, तो हमें नहीं लगता, जैसे आप सूरज बोले, सूरज पे यकीन नहीं होता, अरे यकीन करने की ज़रूरत नहीं, वो बाहर चमक रहा है, आपको बस अब बाहर जाना है, कमरे से बाहर जाना है। इन सेम वे हम ये बोलते हैं, भाई कोई बात नहीं, आपको यकीन है, नहीं है, आप आ जाइए हमारे पास, आपको अपने आप यकीन हो जाएगा। क्योंकि हम जब देखते हैं ना चार्ट, तो हम क्या है, पीछे का पहले प्रेडिक्शंस बताते हैं। और जो आदमी आपसे पहले कभी मिला नहीं, वो 1 मिनट, 2 मिनट के अंदर आपका पीछे का पास्ट बता रहा है, कब आपका टाइम कैसे गया, क्या हुआ, घर में कैसी रही, फैमिली शायद रही, हेल्थ कैसी रही, जॉब कैसा रहा, फाइनेंस कैसा रहा, कैसे पता चल जाएगा? ये तो साइंस है। मैं इसको बोलता हूँ साइंस ऑफ टाइम। और मेरा एक ऐप भी आने वाला है, साइंस ऑफ टाइम, जल्दी आ जाएगा। साइंस ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजी ऐप है, उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरी दुनिया के जो है आएँगे और लोगों को गाइडेंस देंगे, और वो सिर्फ़ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर होंगे जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। तो ये साइंस ऑफ टाइम है जी, तो आप विश्वास करें ना करें, आप ट्राई करें इसको, देखिए, आप खुद को समझ में आ जाएगा। अच्छा हमारे जैसे हम लोग अगर अपने सनातन धर्म की बात करें, हुँ। तो ये इसको हमें मतलब ये एक धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। जी, तो जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ में ऑलरेडी लिखा गया है, जी। जिसको साइंस अप्रूव कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। उनमें से एक है कि जैसे अभिमन्यु के बारे में कहा जाता था कि वो माँ के गर्भ में ये सुने थे कि कैसे निकलना है, वो उसमें नींद आ गई तो नहीं सुने थे। अब साइंस उसको कह रहा है कि नहीं बच्चा गर्भ में सुन सुन सकता है। सकते हैं। जी। तो ये मुझे ये बताइए कि अम
अब जैसे ये आकाशगंगा है, आकाशगंगा की बात तो साइंस अभी ढूंढा कि आकाशगंगा है, और हमारे ग्रंथ में ये पहले। जी जी तो हमारे जो पुराने जो ज्योतिष थे वो कितने डेवलप थे, कैसे उनमें ये चीज। बहुत बहुत दीदी देखिए इसका सबसे ज्यादा श्रेय मुझे जाता है उनकी अंतर यात्रा, मतलब उनके ध्यान और मेडिटेशन को। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके अंदर का दिव्य चक्षुष खुल जाता है। तो आपको इंट्यूशन या जिसे कहते हैं पूर्वाभास पहले ही पता लग जाता है। और उन सब का उनकी जिसे कहते हैं ना, उनके दिव्य आंख, मतलब जो ज्योतिष कहते हैं आई ऑफ वेदास जिसे कहते हैं ना, थर्ड आई। तो उनकी थर्ड आई, तो उनकी थर्ड आई जो एक्चुअली हमारे ह्यूमन में 2 आईज ये है, एक आई यहाँ पर है, तो तीसरी आंख उनकी खिली हुई थी। जितने भी हमारे ऋषि थे तो उनको पूरा काल का ज्ञान था, पास प्रेजेंट फ्यूचर उसको सब ज्ञान था। तो जो ध्यान करता है और जो अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर लेता है उसको सब दिखता है। तो उन सब ऋषियों की, हमारे ऋषियों के पास ऐसी पद्धति थी, ऐसी चीजें थी, उनकी थर्ड आई खुली हुई थी, तो वो सब लिखा उन्होंने। और जो आज तक विज्ञान अभी तक प्रूव भी नहीं कर पाया, मैं कहता हूँ 20% ही जान पाया विज्ञान, अभी तो 80% स्टिल जो है जैसे कहते हैं कि जानना किसी बाकी का मंगल खराब है तो उसको लाल रत्न पहनने को दिया जाता है। अब साइंस ये पता किया कि मंगल की जो जमीन है वो रेड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोचिए कि उनके पास आखिर ये विद्या उन्होंने कैसे लाते थे, क्या मेडिटेशन के थ्रू आता था? सिर्फ मेडिटेशन, और कोई तरीका ही नहीं है देखिए, और कोई तरीका है। दिव्य आंख जब आपकी खुल जाती है, मतलब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई, तो आप सब देख सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में देख सकते हैं क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। ये डेस्टिनी नंबर क्या होता है और ये कैसे काम करता है? सो देखिए डेस्टिनी नंबर बेसिकली आपको बताता है कि आपका लाइफ का पर्पस और आपके कुछ बड़े पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो सपोज करो कोई बच्चा पैदा हुआ है 5 जनवरी 2023, तो इन सबको 5+1+2+ 22+2+3 सबको ऐड कर लेंगे। 5 जनवरी 2023 को सबको ऐड करके हम जब जो फाइनल डिजिट सिंगल डिजिट बनता है उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। एक तो ये तरीका होता है। इसमें भी 11 अगर 22 और 33 आ गया तो उसको हम फर्दर ऐड नहीं करते। ठीक है, वो मास्टर नंबर कहलाते हैं। दूसरा होता है कि हम आप सपोज आपका नाम है पूरा लक्ष्मी सिंह, तो न्यूमरोलॉजिकली हम हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, ए का 1 हो गया, बी का, ऐसे करके असाइन करते हैं। उस पूरे लक्ष्मी सिंह का आपने टोटल कर लिया, फिर देखा वो नंबर का टोटल क्या आ रहा है। तो हर उस टोटल पे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भाई अगर 7 आया तो ये है, 8 आया तो ये है, 9, तभी का आप देखते हैं कई लोग अपना नंबर के आगे कुछ AA कर देते हैं, कुछ S कर देते हैं। नाम है आप क्या हाँ। पर देखिए वो कोई आपका प्रारब्ध नहीं चेंज कर देगा, थोड़ा बहुत अब वो बोला जाए, उच्चारण किया जाए तो वाइब्रेशन से जरूर फर्क पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। बट सिर्फ ये करने से आप सोचो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाए, नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि 5-10% फर्क पड़ सकता है। इट्स बेसिकली हाई लेवल गाइडेंस। तो न्यूमरोलॉजी का यूज सिर्फ अगर आप नाम चेंज करने के लिए कर रहे हैं और सबके लिए बहुत बढ़िया आइडिया नहीं है। इससे अच्छा आप अपने चार्ट को समझकर और उसमें जो प्लैनेट्स में, चाहे वो मंत्र के थ्रू, ध्यान के थ्रू, पूजा के थ्रू, दान के थ्रू, उसको अलाइन करें, वो ज्यादा समझ में आता है। तो न्यूमरोलॉजी गिव्स यू, इट्स अनदर, इट्स अ साइंस एंड इट गिव्स यू द हायर लेवल ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या किस चीज को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली डेस्टिनी नंबर्स वगैरह न्यूमरोलॉजी से फायदा तो होता है। अच्छा, ये कुंडली का तो जीवन में बहुत रोल है, जी तो क्या इससे बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है, और मैं कई डॉक्टर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है? हाँ हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है, और कई डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत फायदा मिलता है, जहाँ पर चीजें डायग्नोज नहीं होती, वो पत्री देखते हैं और पता लग जाता है। तो ये मेडिकल तो एस्ट्रोलॉजी, सही चीज है। हाँ नहीं, ये बहुत अद्भुत चीज है। हाँ, आपको 2 सेकंड के अंदर पता लग जाता है चार्ट खोल के कि बंदे को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जबकि आपके एलोपैथी में भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की सेम दवा यूज करती है ये लोग। अलग अलग दवाई नहीं होती। डिप्रेशन और एंग्जाइटी वो एक ही सॉल्ट दे देते हैं बेसिकली। तो मुझे समझ में आता है, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अभी लेटेस्ट तो मुझे पता नहीं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने देखा कई लोग जो आए और मेरा जो अनुभव रहा मित्रों और सबके साथ, तो और जबकि हम देखते हैं कि वो डिप्रेशन की दवा खा रहा है, बल्कि उसको है एंग्जाइटी की प्रॉब्लम। अच्छा। ठीक है, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी को क्रोनिक केस है, किसी की हेल्थ, कब वो हॉस्पिटल में जाएगा, कब रिकवर होगा। कोरोना में तो हमारे पास इतने केसेस आए, इतने केसेस आए, हमने बोला भाई ये रिकवर होगा, तो हम बताए थे रिकवर होगा। जो लगता था नहीं रिकवर होगा, हम उसको बोलते थे प्रार्थना करो। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो प्रार्थना से ऊपर कोई चीज नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो ये बात है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आप एग्जैक्टली पता लग जाएंगे आपको पेट की प्रॉब्लम होने वाली। इनफैक्ट इसमें गूढ़ जो रहस्य है ना, वो नक्षत्रों पे है। आपके लग्न का नक्षत्र और लग्ना लॉर्ड के नक्षत्र जो थे, जो समझते हैं,
लग्ना लॉर्ड का नक्षत्र और लगन का नक्षत्र देख के आपको समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति को इसके जीवन में ये बीमारियां हो सकती, और ये कब होंगी वो एग्जैक्टली प्लैनेट्स को देख के और नक्षत्र को देख के पता लग जाता है कि इस तरह की बीमारी, जुपिटर खराब है तो डायबिटीज हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, मार्स खराब है तो यू नो आपका डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी खराब है तो स्टैमरिंग है, या फिर स्किन से रिलेटेड सैटर्न और मरकरी खराब है तो क्रोनिक डिजीज हो सकती है, वीनस मून खराब है कहीं तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सन है तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक बैकेक वगैरह हो सकता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरा डिटेल है, हम सिखाते हैं इसमें, सर्जरी कब होनी है, सर्जरी से रिकवरी कैसी होगी, वो सब एग्जैक्टली पता लग जाता है। राशि के हिसाब से भोजन भी होता है क्या, करना चाहिए वैसा होता है? राशि के हिसाब से देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि हर दिन का ना एक कलर होता है, एक वाइब्रेशन होती है, संडे मंडे ट्यूसडे, हाँ, ठीक है। कई लोग कलर्स के मतलब एक हिसाब से कलर पे मैं भी पहन सकते हैं, अच्छा है अगर आपको कोई कलर, पर होना ऐसे चाहिए जो आपका फेवरेट का, मतलब जो आपका फेवरेट कलर है, फेवरेट कैसे पता चलेगा, जो प्लैनेट आपका सबसे अच्छा, उसका अगर आप पहनेंगे तो आपकी चीजें डेफिनेटली अच्छी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलर जो आपके अच्छे प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट है, उनका आप अगर आप पहनते हैं रेगुलर तो वो एनहांस करता है। कलर इज ए वाइब्रेशन ना, फ्रिक्वेंसी कहीं भी। तो उसी हिसाब से अगर भोजन में भी कलर्स का आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे प्लैनेट्स हैं, जैसे भाई जैसे जुपिटर आ गया, थर्सडे के दिन आपने पीली चीज खा ली, कि वेडनेसडे के दिन ग्रीन चीज खा ली, ठीक है, संडे के दिन थोड़ा जैगरी गुड़ खा ली। ये कॉमन सबके लिए है ये तो। हाँ, ये सबके लिए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा है, लोग करते नहीं है, बहुत लोग, बहुत सारी गृहिणियां करती हैं, अलग अलग दिन अलग अलग दालें बनाती हैं, अलग अलग चीजें बनाती हैं, हाँ, अच्छा है, गुड टू फॉलो। अच्छा, पहले का टाइम था कि बच्चे ना बड़ा सैनिक जीवन जीते थे, आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है, हर पेरेंट्स परेशान है कि बच्चों को कैसे इसमें लाया जाए, डिसिप्लिन में लाया जाए, या एक जो अपना हिंदुइज्म में जो है एक बच्चे के ऐसे विद्या की पंच लक्षण से पे, तो उसके लिए क्या किया जाए? पेरेंट्स भी आजकल कम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते, ठीक है, मदर्स हो गई चाहे फादर हो गए, टीवी मोबाइल, तो आपको पहले अपना काम करेगा, बच्चे ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे, ये मेरा मानना पेरेंट्स ज्यादा रोल मॉडल होता है बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी बोल के आप बच्चों को नहीं सिखा सकते, वो बच्चे ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। तो आपको कम से कम घर में ऐसा माहौल रखना चाहिए कि आप खुद मेडिटेशन, ध्यान, थोड़ा प्रेयर करें। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप दिन में कितना भी बिजी रहते हैं, रात को सोते वक्त अगर छोटे बच्चे हैं तो 9 बजे तक चले जाइए भैया सोने में, क्योंकि उनको भी सुबह स्कूल जाना है, जो भी है, रात में सोने से पहले प्रेयर जरूर कर अपनी लाइफ, ये नियम बना लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ घर की पूरी दिशाएं सब चेंज हो जाएंगी। रोज प्रेयर होने से बरकत होती है घर में। प्रेयर क्या, प्रेयर कोई भी प्रार्थना, जो भी आपको प्रेयर, भजन है, प्रार्थना है, जिन गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सिर्फ 5-10 मिनट उनसे प्रार्थना, जिस भाव से, जिस भजन से, जिससे भी आपको, नॉर्मल शब्दों से, प्रार्थना से, वर्ड से, जैसे हमारे यहाँ गुरु महाराज की हम प्रार्थना रोज होती, तो हमारे घर में ये ट्रेंड जैसे बना हुआ है कि बेसिकली रात को सोने से पहले थोड़ी देर प्रार्थना जरूर, तो उससे बहुत मैंने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों में भी और पूरे घर की एनर्जी में। ये आकाशिक रीडर क्या है? देखिए, आकाशिक रीडर या हिप्नोसिस बोलते हैं या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं, काफ़ी सिमिलर चीज़ें बेसिकली हैं इनके रेमेडीज और सॉल्यूशंस। आकाशिक रीडर ऐसा है कि पहली बात तो ना, ये कैपेबिलिटीज होती बहुत कम लोगों में, गिने चुने लोग में। वैसे तो आजकल बहुत आपने आकाशिक रीडर देखे होंगे, उसमें क्या होता है, वो आपसे परमिशन मांगेंगे, आपके अंदर जाएंगे, आपकी फाइल खोलेंगे, बोलेंगे कि ये आपके लिखा हुआ है, एंजल्स ये कह रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मैं ये इनफैक्ट जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर पिछले, जब ये नाम अभी तो फेमस हुआ है ना थोड़ा, अभी 4 साल में, 1-2 हाँ। साल में, वो तो 20-25 साल से सिखा रहे हैं। अच्छा, उनके वर्ड्स में बता रहा हूँ, बहुत इंडस्ट्री में नाम नहीं लूंगा, तो वो बोलते थे कि मुश्किल से 1-2% लोगों को ये कला आती है, 90-95% तो फ्रॉड है, कुछ भी बोलते हैं। 90-95% लोगों को, क्योंकि ये अंदर से इंट्यूशन जिसे कह लीजिए ना, और एक कनेक्शन स्टैब्लिश, और ये बहुत कम लोगों के पास हो पाता है। अब जैसे हम एक आकाशिक रीडर को जानते थे कि उसका कनेक्शन इतना स्ट्रांग था, 1-2 लोगों को जानते हैं वो, कि वो आपसे, आपको ना जानती, कुछ नहीं जानती, पर आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में एग्जैक्ट ऐसा बता देंगे जो सिर्फ आपको पता है, या जो सिर्फ उनको पता है, जो कभी सपने में भी किसी को नहीं पता हो सकता वो। तो ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर मिलने बहुत मुश्किल है। होते कुछ तो ज्ञान है, कुछ तो है ये विद्या, पर बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ये, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि दे कैन नो एवरीथिंग। और उसमें भी क्या, वो प्रेजेंट की गाइडेंस देते हैं आकाश रिकॉर्ड रीडर, वो आपको फ्यूचर नहीं बता सकते,
पास्ट का बता देंगे, जो लोग चले गए हैं लाइफ जैसे से प्रेजेंट उनका खराब बता चल रहा है, तो उनका कहना है कि अपना पास्ट रीजन। हाँ, अरे पास्ट में कुछ रीजन होगा या कोई चीज है प्रेजेंट की चीज को, आप बहुत फ्यूचर का पूछेगा तो वो नहीं आएगा अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक में नहीं है हाँ future। उसमें फिर एक और चीज आती है जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में है, काल ज्ञानी। ठीक अच्छा, है, काल ज्ञानी में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता लग जाता है, पर वो ये देखिए वो डिपेंड करता है वो जो बंदा है जो काल ज्ञानी है उसकी खुद की साधना कैसी है। ठीक है, वो खुद कितना डेप्थ में है। तो जो कई लोगों को वो एग्जैक्ट पता भी लग जाता है, कई लोगों को नहीं भी पता लगता, तो ऐसे मिक्स रिव्यूज हमने सुने हैं बेसिकली। ठीक है, बट वो भी बहुत अच्छा है बेसिकली, है ना, वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे फिर पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। ठीक है, अब जैसे उसमें भी लोग पास्ट में जाते हैं, पिछली लाइफ में जाते हैं, कैसा हुआ, क्या रीजन था, इस जन्म में कोई डर है तो क्यों है। लोग फिर हिप्नोसिस करते हैं, हिप्नोसिस करके ना पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, फिर वो करते हैं। तो ये सब मैं कह रहा हूँ अलग अलग विद्या हैं, सब अलग अलग फ्लेवर हैं। ठीक है, आपको जो जेन्युइन लगता है आपको बस जाके करा सकते हैं। ठीक है, काल ज्ञानी हमें पता है क्योंकि वो मालिक का दिया हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा है, लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट के। पर सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं बोलूँ आकाशिक की अलग है, काल ज्ञानी की अलग है, पीएलआर या हिप्नोसिस की अलग है, ज्योतिष की अलग है। पर इन सब से ऊपर मैं कहूँगा कि देखिए ज्योतिष से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो पिछले जन्म का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं दे सकते इस जन्म में क्या हुआ, ज्योतिष से वो मिल्स पता लग जाता है आपका टाइम कैसे गया, फ्यूचर कैसे गया, पूरी साइंस है ना, कैलकुलेशंस है। तो इस कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होता कि अगर आप सही कैलकुलेशन करें तो ऐसा नहीं होता कि इसमें रिजल्ट जो है आपको ना मिले। रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप समझ लीजिए हमने लाखों चार्ट कलेक्ट कर लिए, उससे रीड कर लिए अभी तक, मुश्किल से 0.001%, मतलब लाखों में 10 लोग या 5 लोग भी ऐसे आए होंगे शायद हमारे पास आज तक जिन्होंने बोला पंडित जी आपकी जो रिकॉर्ड रीडिंग है ना सही नहीं। 5, मेरे को 10 भी नहीं पता कि 10 भी हुए होंगे, 5 से 7 लोग आए हैं आज तक। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं आए। और कभी हुआ भी तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लाओ, हो सकता है कोई गलती रही हो हमसे, वापिस करते हैं उनसे, कोई वो चार्ज नहीं करते, मैं देखो क्यों गड़बड़ हुआ। क्योंकि हमको द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ कि भाई सच्चाई क्या है, और हम एक प्रश्न कोड लिए होती है जिससे हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते हैं, उससे तो 99% पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। कई बार डेट टाइम प्लेस गड़बड़ होता है तो हम चेक करते हैं वापस, तो मालूम चला के लोग बोलते हैं अरे नहीं डेट गड़बड़ था, टाइम गड़बड़ था, तो अलग अलग रीजन निकलते हैं। गलती भी इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं गलती इनपुट मिला है, हाँ, जब टाइम नहीं सही तो नहीं टाइम मिला। सही है, डिटेल सही है तो पॉसिबल ही नहीं। तो प्रारब्ध आपका इतना स्ट्रांगली पता लग जाता है ना ज्योतिष में, जो कि अनमैचेबल है। मतलब हमने नाड़ी ज्योतिष जितना, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट टूल, दुनिया में नहीं देखा, यूनिवर्स में नहीं। इसके ऊपर हम कहते हैं भगवान है, इसके ऊपर भगवान ही है। हमने तो इतना कैलकुलेशन मैच होता हुआ देखा है कि मतलब क्या बताएं, वो एकदम जवाब के परे है बेसिकली। तो ज्योतिष, एक ज्योतिष का कोई सानी नहीं है, हमें इतना पता है। तो ये बाकी सब सब कोई ज्योतिष के ही modalities है। पार्ट है ये सारे ये चीज़। कह लीजिए ऑकल्ट के अम्ब्रेला के अंदर ये सब, हिप्नोसिस भी हो हाँ। गया, पीएलआर भी हो गया, आकाशिक भी हो गया, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सपोज कोई, अब कोई मर गया और वो जानना चाहता है भाई क्या है मेरे पे, तो हम वो ज्योतिष से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उससे मर गया तो मर गया, हम तो ये बता सकते हैं हाँ भाई चलो ये जो भी, पर अब उनसे बात करनी है, हाँ, उनको कनेक्ट करना है, तो वो आकाशिक में हो जाता है। अच्छा। हाँ, आकाशिक में ऐसा हो जाता है कि वो जो है हम अगली बार आपको एक आकाशिक बताएंगे तो आप अपने उसमें कर सकते हैं। तो वो आपको वो बहुत ऐसा अच्छा करती हैं। तो नो आपकी लाइफ में किसी की डेथ हो गई तो क्या रीज़न रहा, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएँ थी, और क्या उन वो बहुत क्लियरली पता लग जाता है। और आपको लगता है कि हाँ, जो वो बोल रही हैं उसमें है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पर्सनल रिकॉर्ड में भी और उनकी कन्वर्सेशन के साथ पास में जो कि उनको नहीं पता, वो मतलब वो बता रही होती। तो ऐसा चीज़ें आ जाती हैं, तो अच्छा, सबकी अपनी आजकल अपनी सोशल मीडिया के ज़माने में फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गया है। हुँ। मतलब बहुत कॉमन हो गया है डिवोर्स से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह के केसेज़ आपके पास आते हैं? नहीं, बहुत सारे केसेस आते हैं, डिवोर्स आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल आते हैं, इससे बाद एक्स्ट्रा मैरिटल के तो बहुत केस आते हैं। तो हम उसको बड़ा इंटेलिजेंटली उसको हैंडल करना होता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाले केसेस, क्योंकि बंदा फंसा हुआ है, कोई लड़का फंसा हुआ है या लड़की फंसी हुई है, अब वो कैसे वो संबंध जो है वो तीसरी लड़की से खत्म हो और ये पति पत्नी के बीच में हार्मनी हो, तो चार्ट देख के पता लग जाता है। तो कई रिश्ते ऐसे बच गए हैं डिवोर्स होने से, मैंने देखा यार ये रिश्ता भी टूट जाएगा, आने वाले चिंता मत करो, ये उपाय कर लो, और आने वाले टाइम में वो टूट गया और उन दोनों का संबंध ठीक हो गया। फिर भी मैं कहता हूँ जैसे 5th हाउस और 8th हाउस होता है, अफेयर, एक्स्ट्रा 5th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, या 5th 8 या 5th 12th, तो ये रिलेशनशिप के जो स्टार जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बन ही जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, कोई ना कोई अट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं कहता हूँ ये 5th और 8th और 5th 12th क्रिएटिव एनर्जी भी है। तो जो इन सब चीज़ों में रहता है, अगर वो क्रिएटिव करें, थोड़ा ध्यान साधना करें, तो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, फिर वो बाद में
उस आदमी, क्योंकि देखो आदमी का होता है वो कहीं ना कहीं सुख पाना चाहता है, पर सुख की डेफिनेशन उसकी शरीर में या खूबसूरती में वहीं रह के रह गई है। वो अंदर का सुख जो परमात्मा से प्रेम है, जो ध्यान में सुख है, उससे वंचित है। तो जब आदमी इससे जुड़ जाएगा, अपने अंदर जुड़ जाएगा ना, तो उस सुख को भूल जाएगा। तो अंदर से जुड़ना, फिर वो कैसे जुड़ सकता है? देखो क्रिएटिविटी करते होते भी आदमी ध्यानस्थ हो जाता है, ठीक है? तो अगर वो अपनी एनर्जी को ठीक से चैनलाइज कर लेगा तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इसका इलाज तो मुश्किल होता है, पर सॉल्यूशन मिल ही जाता है कहीं न कहीं। अगर कोई सही में जानना चाहता है सॉल्यूशन, तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी इतने सारे धर्म गुरु हैं जो टीवी पे शो भी आता है, तो ये लोग एक पेपर पे लिखवाते हैं और उनका प्रॉब्लम बता देते हैं कि कैसे, मतलब उनके पास कौन देखिए हाँ, देखिए हम कौन समझ गए सा आप है? इसका इशारा कर रही हैं। बहुत सारे हैं, पेपर पे लिख के पाठ जी लिख जाते हैं, और 1-2 तो बहुत ही फेमस हैं। हाँ। देखिए सबको प्रणाम हमारा, सबको सब बड़े अच्छे हैं, हम तो ये कहेंगे, पर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी विद्या है, बहुत ही छोटी विद्या है। ये तो कोई भी सिद्ध कर लीजिए आप, बहुत सारे हैं, कोई अलग-अलग जो कोई पॉजिटिव एनर्जी को सिद्ध कर लेता है, कोई कर्ण पिशाच को सिद्ध कर लेता है, तो वो कान में आके सब बोल जाएँगे, आप लिख दो चुपचाप। सही में बोल जाती है? हाँ, बोल जाती है, सिद्धि मिल जाती है, अगर कोई आदमी सही में करे, तो मिल जाती है। थोड़ा साधना करनी पड़ेगी, पर मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलजर्स को भी मिली हुई, पर क्या वो जो इस तरह की सिद्धि करते हैं, उनका थोड़े टाइम तक तो वर्चस्व बहुत अच्छा रहता है, पर उनका एंड बहुत गड़बड़ होता है। तो जो नेगेटिव सिद्धि करते हैं, हुँ। ठीक है, जो कर्ण पिशाचनी इस टाइप की, कि वो पहले तो आपकी सब करेगी, पर उसके बाद सब अपना करवाएगी, जो खुद जाती है वो, और आपकी फैमिली की गत बन जाएगी, दुर्गत जिसे कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम नाम नहीं लेंगे हम किसी का, एस्ट्रोलजर्स हैं चाहे बड़े-बड़े जितने भी हो, और दुर्गत बन गई इनकी फैमिली के बीच है वो। तो इन सब में नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ पॉजिटिव यक्षिणी कह लो या कुछ शक्तियाँ कह लो, जो आपको बताती हैं, जो आप कह रहे हैं, जिनको इशारा कर रहे हैं कि पढ़ लिख देते हैं और मैं या हाँ। तो ये छोटी-मोटी शक्तियाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई आदमी ठान ले कि मुझे ऐसी शक्ति चाहिए, तपस्या करके साल 2 साल में हासिल कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर उसके लिए थोड़ा नियम और यम नियम से चलना पड़ेगा, पर कर सकता है। पर ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आई वुड से। ये जो मेडिटेशन जो होता है, जैसे आम लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन नहीं हो पाता, डीप मेडिटेशन नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं भी कई बार सोचती मेडिटेशन करूँ, दुनिया भर की चीज़ें आने लगेंगी दिमाग मैं में। आपको कहूँगा, देखिए पहले तो संकल्प बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे रोज़ इस टाइम में बैठना है। हुँ। अब बैठने का टाइम करिए, मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। हुँ। और फिर मैं कहता हूँ गाइडेड मेडिटेशन करिए। हुँ। एक सत्वा करके ऐप है हमारा, हाँ। लिंक का सत्वा, SATTV है, उसको इंस्टॉल करिए। उसमें गुरुदेव का बहुत सारा गाइडेड मेडिटेशन, हुँ। उसको इंस्टॉल करिए, गाइड मेडिटेशन करिए। तो जब आप गाइडेड करेंगे ना धीरे-धीरे, तो हो जाएगा। और एक अब बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है, 6-7 तारीख को ग्लोबल सहज हो रहा है, हम आपको भी भेजेंगे। अच्छा। उसमें क्या आप ग्लोबल सहज समाधि प्रोग्राम है, उसमें आप क्या बहुत ही ईज़ी तरीके से ध्यानस्थ हो सकते हैं। मतलब जिस आदमी को कभी ध्यान नहीं लगता हो, कभी उसको समझ में नहीं आता हो कि ध्यान कैसे करना है, वो सिर्फ़ 2-3 दिन का कोर्स कर ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3 दिन बाद उसको ध्यान होने लग जाएगा, और अच्छे 3 दिन के अंदर उसको ध्यान हो जाए। तो ये श्री श्री रविशंकर जी का प्रोग्राम? हाँ, ये आर्ट ऑफ लिविंग का है, ग्लोबल सहज समाधि प्रोग्राम अभी हो रहा है। 6-7 जून शायद ऐसा डिटेल है, हाँ, डेट तो है। भेजिएगा मैं मुझे। आपको भेजूँगा, आप ज़रूर करिए, ये बहुत पावरफुल, जिसका ध्यान कभी नहीं लगता है, वो 3 दिन के अंदर उसका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और फिर देखिए, फिर आपकी चीज़ें कैसे सिद्ध होती हैं, इन सब चीज़ें, मतलब ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से ही, देखिए जो मैट्रिक्स है, ये पूरा दुनिया क्या है, मैट्रिक्स है। हुँ। इसका कोड अनलॉक की क्या है? मेडिटेशन। इफ यू नो हाउ टू मेडिटेट, हुँ। अगर आप समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आप इस मैट्रिक्स को, जो 84 का चक्कर है ना, उससे आप निकल सकते हैं। तो समाधि के उससे पहुँच जाएगा तो गृहस्थ लाइफ से तो चला नहीं, जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, सूट-बूट के लोग भी होते हैं। हाँ। सूट-बूट के संत जैसे बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे आर्ट तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बिल्कुल समाधि की स्थिति को प्राप्त हैं और अपनी दुनिया का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए दोनों को, गुरुदेव कहते हैं दोनों को बैलेंस करके चलना है। हाँ। बाहर का भी करना है, घर का भी करना है। तो आपको साधक अंदर से रहना है, पर दुनिया के जो कर्तव्य हैं, परायण हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि पैसा भी कमाना है, घर भी कमाना है, पर आपको किसी में लॉस नहीं होना, किसी की तृष्णा नहीं होनी, किसी का, जिसे कहते हैं मन में कि अरे ये नहीं होगा, तो फीवरिशनेस नहीं होनी। हुँ। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, अपना कर्म करते रहिए और अंदर से साधना करिए। सिद्धि की स्थिति ऑब्वियसली इतनी आसानी से नहीं अचीव कर सकते, पर आप कर सकते हैं। सिद्धि या जिसे कहते हैं समाधि की स्थिति, हुँ। पर आप कर सकते हैं, इस जीवन में कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ, जिसने जीते जी जिसको मोक्ष नहीं मिला ना, उसे मरने के बाद नहीं मिलेगा। और मोक्ष पाने का टाइम यही है जब आपका हाथ-पाँव चलता है। ये नहीं 50 के बाद करूँगा, 60 के बाद करूँगा, ना, ना, ना। अभी, जब शरीर काम करता है, तभी दिन में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम बैठिए, ध्यान करिए,
और हम बहुत ध्यान कराते हैं, अभी कराएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे, लोग जुड़ सकते हैं, हम ध्यान कराएंगे, देखिए, और लोग हमारे से जुड़ेंगे तो हम ध्यान कराएंगे और उनको अनुभव भी होगा मालिक की दया से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बोला